जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलिशा में सबका स्वागत करते हैं। हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना भी करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुना तो उनका पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर बात के लिए धन्यवाद। आपने हमें आज का नया दिन लिखा है, धन्यवाद। हम सबको अपने संभाले रखा है, इसके लिए धन्यवाद। आज आपके दिन में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। जो भी यहाँ पर उपस्थित है उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। जो आने वाले रास्ते में परमेश्वर और जो किसी कारण नहीं आ पा रहे परमेश्वर, उन सबको भी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। उनके दिलों को और उनके जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर। हर एक को आपके राज्य में लेकर आने के धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन करने के धन्यवाद। हमारी अगुवाई करने के धन्यवाद। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस समय को और इस सभा को मैं आपके हाथों में इस कलीसिया को मैं आपके पवित्र लहू से कवर करता हूँ। इस भवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, पवित्र लहू से कवर करते हैं। हम सबको आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं। यहाँ पर जो भी हम आपकी उपस्थिति में प्रार्थना आराधना जो भी स्तुति करेंगे परमेश्वर, उसमें आपका सामर्थ्य हो और आपका अभिषेक हो, ताकि हम आपके अभिषेक के साथ आपके और करीब आ सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद का समय और इस सभा को मैं आपके हाथों में सारा गौरव सारी महिमा सारा प्रवेश मसीह के नाम से मनाते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद। आया भजन संहिता 111 1 से 12 अध्याय लिखते हैं। यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम का वैभव में और ऐश्वर्य में उठते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आचार कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने गर्वैयों को आहार दिया है, वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे, वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का मूल है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर का। अब स्तुति आराधना में चलते हैं और प्रभु यीशु मसीह का ताले से स्वागत करते हैं। आइए हम स्तुति में आराधना में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, आज के दिन में प्रभु यीशु हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आप जैसे चाहते वैसे हमें चलाइए प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी कीजिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आज की संडे सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपकी उपस्थिति में हम आए हैं परमेश्वर। प्रभु अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से हमें भर दीजिए प्रभु यीशु। आपका अभिषेक प्रभु उतर आता आ जाइए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु आपके वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मिल के आपके नाम से इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती है प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते जो आने के लिए है परमेश्वर। प्रभु उन्हें आप समय पे लेके आइए परमेश्वर। प्रभु उनके आने में जो भी रुकावट आती है, बंधन आती है प्रभु यीशु, सारे रुकावट सारे शैतान के बंधनों को हम तोड़ते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हर एक को प्रभु आपकी उपस्थिति में लेके आइए परमेश्वर। प्रभु हर एक को आप आने के लिए मदद सहायता कीजिए परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद
धन्यवाद देते प्रभु। आप महान, आप अद्भुत, आप पराक्रमी, आप दयालु, आप कृपालु परमेश्वर है प्रभु। आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम यहाँ पे प्रभु खड़े रह के जो भी गीत गाएंगे प्रभु, उस गीत को हम भेंट करना प्रभु यीशु। हमारे मुंह को आप स्पर्श करना प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा प्रभु, स्तुति और आराधना प्रभु नाचते हुए गाते कर सके परमेश्वर प्रभु। अपने अभिषेक, अपने सामर्थ्य में भर देना परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। तरा मसीह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा धन्यवाद देते प्रभु। हम आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर इस जगह पे परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते प्रभु। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्रेम मैं तुझसे करता हूँ। पिता तेरी आराधना हो परमेश्वर प्रभु, तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। धन्यवाद 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 देते परमेश्वर के अभिषेक से आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुश है? यस। क्यों खुश है? कि आज प्रभु के भवन में हम आनंदित है आए हैं। हालेलुया। आइए हम खुश है तो परमेश्वर की स्तुति आराधना हम नाचते गाते हुए ताली बजाते हुए करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदगी और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु, आपका धन्यवाद देते। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है परमेश्वर प्रभु, और उत्तर लेके परमेश्वर प्रभु नीचे आती है प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु, हम आपसे जो मांगते हैं प्रभु यीशु, जो आपके पास रखते हैं परमेश्वर प्रभु, वो आप हमें देते हैं परमेश्वर प्रभु। सच में परमेश्वर प्रभु, आप हमारा स्वर्गीय पिता है परमेश्वर प्रभु। अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हैं परमेश्वर प्रभु, और इसे पूरा करते हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आप महान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ है राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। वो है राजा, ओ मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ मेरे जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। ओ प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजाला। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। ओ मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। ओ मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। आओ मिलके हम स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी स्तुति करते परमेश्वर, आपकी आराधना करते परमेश्वर। हमें छू ले पवित्र आत्मा, आपके राज्य में हम बस परमेश्वर। हमें मन को बदल परमेश्वर, हमारे दिल को बदल परमेश्वर। हमें नया बना परमेश्वर। तेरी स्तुति और तेरे आनंद में हम नाचे गाए परमेश्वर। ऐसा हमें करना परमेश्वर। सारी दुनिया की बुराई, दुनिया के
जो भी बंधन है उससे हम आजाद हो और Amen. आपके Yes, राज्य Lord. में आनंदित नाचेंगे और Yes, गाएंगे और Lord. झूमेंगे। Yes, धन्यवाद देते हैं। सारी चिंता हम आप पर डालते हैं परमेश्वर। हमारे Yes. जो भी जीवन के कष्ट है वो आपके ऊपर आपने लिए, इसलिए धन्यवाद। Amen. Yes, Lord. हमें पापों से मुक्ति दिलाई करते हैं। हाँ, धन्यवाद। परमेश्वर, धन्यवाद। अपने आप को इतना कष्ट दिया हमारे Yes, लिए, Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन के सभी पापों को आपने क्षमा Yes, किया, yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। नाचेंगे, गाएंगे, Yes. धूम मचाएंगे हाँ, परमेश्वर, हाँ, आपके नाम से, आपकी महिमा के लिए, Amen, आपके yes, राज्य Lord. के लिए। हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद, करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आमेन। Amen. Amen. Yes, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, पापियों को क्षमा किया, रोगियों को चंगा किया, भक्तों को धन्य किया, अनंत जीवन दिया, पापियों को क्षमा किया, रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, अनंत जीवन दिया, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, शैतान को हरा दिया, हमको जीवन दिया, शैतान को हरा दिया, हमको जीवन दिया, शैतान को हरा दिया, हमको जीवन दिया, हमको प्यार दिया, जीवन से भर दिया, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा हो, पृथ्वी पे महिमा हो, मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन से महिमा हो, स्वर्ग में महिमा हो, पृथ्वी पे महिमा हो, मंदिर में महिमा हो, मेरे जीवन में महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, पावन आत्मा की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, पावन आत्मा की महिमा हो, जीवनदाता की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, महिमा महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया गॉड, धन्यवाद देते पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारे प्रभु की महिमा करते हाँ, परमेश्वर प्रभु, हमारे यीशु की महिमा करते हाँ, पवित्र आत्मा।
धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपके नाम को उठाते, आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु, आपकी महिमा करते परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते परमेश्वर प्रभु यीशु, आपके नाम को उठाते। आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु यीशु। प्रभु यीशु सच में परमेश्वर प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया परमेश्वर प्रभु, हमारे लिए प्रभु आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब उसने हमारे लिए प्रभु अपना पवित्र लहू बहाया प्रभु, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर प्रभु। हर एक पापों से, हर एक गुनाहों से आपने हमें चंगाई दी परमेश्वर प्रभु। हम आपकी महिमा करते प्रभु यीशु, आपके नाम को ऊंचा उठाते राजा। धन्यवाद धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। हमारे जीवन से हम आपको जितना धन्यवाद दे प्रभु उतना कम है परमेश्वर प्रभु। हम आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु यीशु, क्योंकि सब कुछ प्रभु आपने हमें दे दिया परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेक से परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद आइए हम परमेश्वर की आत्मा, बात करें, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसके बाद पवित्र आत्मा, स्थान में देते जाएंगे। हम आपका स्वागत करते हैं यस पवित्र यस आत्मा। लॉर्ड, सचमुच पवित्र आत्मा, यस आप लॉर्ड। आइए हमें दुगने अभिषेक से भरें, हाँ परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर Yes, सकें। हाँ, पवित्र प्रभु जी। आत्मा हमें मार्गदर्शन दीजिए। यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमें सहायता करे, यस लॉर्ड। सहायता करे पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पवित्र ओ हालेलुया, दुगने अभिषेक से, धन्यवाद, दुगने धन्यवाद। अभिषेक से भरते हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक Amen, हृदय yes खोलो, Lord, yes Lord। ताकि हम आपकी आराधना Yes, आत्मा और Lord। सच्चाई से कर सके। Yes, पवित्र Lord। आत्मा हमें मार्गदर्शन दे। हाँ परमेश्वर, पवित्र आत्मा में मार्गदर्शन दे। Yes, हमें Lord। अभिषेकित करो, हमारे Yes, आत्मिक कानों को खोलो पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, धन्यवाद 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 हाँ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं। आमीन। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। मैं तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा से इस जगह को भर। तेरे पवित्र आत्मा से इस जगह को भर। तेरी उपस्थिति यहाँ पे है प्रभु। तू यहाँ पे है प्रभु। हमारे मनों को प्रभु बदल दे, हमारे विचारों को बदल दे, हमारी सोच को बदल दे। तेरी ओर खींच ले प्रभु यीशु, तेरी ओर खींच ले प्रभु। हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरे साथ चलना चाहते हैं, तेरे साथ बैठना चाहते हैं प्रभु। तू हमें योग्य बना, तेरे योग्य बना प्रभु। जैसे चाहता है वैसे तो हमें बना प्रभु। सचमुच प्रभु यीशु हम बन नहीं पाते प्रभु, मगर तू हमें बना प्रभु। क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला। मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ।
धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 देते प्रभु। आप पवित्र आत्मा उतरा प्रभु यीशु, प्रभु यीशु उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा उतराइए प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 देते प्रभु यीशु। हो पवित्र आत्मा उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 समय के आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद हम सबको प्रभु यहाँ पे तू लाए इसलिए यस धन्यवाद। लॉर्ड, सुंदर सा दिन हमारे जीवन में तूने दिखाया इसलिए हाँ धन्यवाद। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस राजा। कलीसिया से जितने भी जोड़े लोग हैं प्रभु यीशु, उन सबको Yes, प्रभु तेरे Lord, हाथ में प्रभु यीशु। देते प्रभु यीशु। इस Yes, भवन के Lord। चारों ओर प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से हम कवर करते हाँ हैं प्रभु यीशु, जाने अनजाने में प्रभु यीशु जो भी Yes, पाप Lord। अपराध हुए प्रभु यीशु, हाँ प्रभु यीशु। हम सब से मुझसे प्रभु Yes, उन प्रभु सब यीशु। पापों की तू मुझे क्षमा कर, हम सब क्षमा कर, यस लॉर्ड, तेरे धन्यवाद पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर। हाँ प्रभु यीशु, बस प्रार्थना की योग्य, तेरे वचन सुनने की योग्य, तेरी गवाही बताने की योग्य तू हमें बना। हाँ प्रभु यीशु, तेरी इच्छा हम सबके जीवन यस में लॉर्ड, पूरी यस हो। लॉर्ड प्रभु हम यीशु। सबके द्वारा तेरी महिमा हो। Amen, yes, तेरे Lord। नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, तेरे हाँ, नाम प्रभु की यीशु। स्तुति करते हैं, तेरे नाम की हम प्रशंसा करते हाँ, हैं, तेरे प्रभु नाम यीशु। की प्रभु यीशु हम गुणगान करते हैं, यस तेरे लॉर्ड, नाम से हम गीत गाते प्रभु यीशु। यस लॉर्ड, कि तू महान, आपकी आराधना। तू योग्य है प्रभु, तू जीवित है प्रभु यीशु, तू स्वर्ग में विराजमान है प्रभु यीशु। हम सबके लिए तू मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा नए सामर्थ्य यस से सबको अभिषेक करो। हाँ इस प्रभु सभा यीशु, को तेरे हाथ में देते हैं, हाँ, जितने भी प्रभु आए हैं जो आने वाले हैं हाँ, प्रभु जो आज यीशु। नहीं आ सकते हाँ, प्रभु प्रभु सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाँ, हाथों से प्रभु प्रभु यीशु, तू yes, आशीषित Lord। कर। हाँ प्रभु यीशु, सबका तो ध्यान रखता है। हाँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारा आदर गौरव हाँ, महिमा प्रभु प्रभु यीशु, यीशु में धन्यवाद। आते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करता हूं। आमीन। आमीन। धन्यवाद। राइट राइट आइए हम यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु आपका फिर से मैं आपके पास आती हूँ। हाँ हर एक देश को मैं आपके हाथों में सौंपती हाँ, हूँ। प्रभु। सारी पृथ्वी को आपने बनाया है। हाँ, प्रभु। मैं हर एक देश को भी आपने ही बनाया है। हाँ, प्रभु। इन देशों में जो भी हो रहा है उस सबको आपने हाँ, प्रभु। आपने बनाया, आप ही संभालोगे। हाँ, प्रभु। हर एक जगह पर जो कुछ भी हो रहा है हाँ, परमेश्वर, प्रभु। बारिश आ रही है, बाढ़ आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं हाँ, परमेश्वर, प्रभु। उन सब में आप शांति को हाँ, बचाओ। प्रभु। सबसे लोगों को बचाओ। हाँ, प्रभु। जो भी आपके द्वारा है वो रहने दो, और हाँ, जो प्रभु। शैतान का कार्य है उसे हर देश से निकाल दो। हाँ, और प्रभु। देशों में शांति और अपनापन और भाईचारा आएगा। हाँ, प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक धन्यवाद, देश को मैं प्रभु। अपने पवित्र नाम से ब्लेस करती हाँ, हूँ। प्रभु। आपके पवित्र लहू से सब देशों को कवर करती हूँ। हाँ, मैं प्रभु। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, हम यहाँ पर अपाऊ में परमेश्वर हाँ, मंदिरों की प्रभु। क्रिया है, इस देश को भी आपकी ब्लेसिंग हाँ, से मैं भरता हूँ परमेश्वर, आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। हाँ, Yes, प्रभु। Lord। सभी के एम्प्लॉय लोगों को भी मैं आपके हाथ में हाँ, सौंपती हूँ प्रभु। परमेश्वर, उनकी भी आप उन पर भी अपना आशीष बनाए रखें। हाँ, प्रभु। परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद। परमेश्वर, हर एक देश को चलाने वाले मंत्री लीडर और सब जो भी उस हाँ, प्रभु। देश को चलाते हैं उन्हें ज्ञान और बुद्धि और हाँ, सामर्थ्य प्रभु। दें, ताकि वो अपने अपने देशों को सही रीति से चला हाँ, सके, प्रभु। आगे देशों में तरक्की लेकर आए, हाँ, और प्रभु। लोगों को खुश और हाँ, जीवन प्रभु। अच्छा मिले परमेश्वर, ऐसा मैं मानती हाँ, हूँ। प्रभु। हर एक दिलों को छुआ करके धन्यवाद। धन्यवाद। Yes, हर एक मंत्री और चलाने वालों को आपकी बुद्धि दी। हाँ, प्रभु। Yes, Lord। हर एक देश को ब्लेस किया धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हिंदी और अंग्रेजी सभा सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना हाँ, करते हैं। प्रभु। आज हम हिंदी सभा में उपस्थित हैं हाँ, परमेश्वर। प्रभु। सब अंग्रेजी सभा में भी सब उपस्थित थे, हाँ, इसलिए प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद। और उनके परिवार भी जो वहाँ पर उपस्थित हाँ, प्रभु। थे और जो कहीं और रहते हैं परमेश्वर, उन्हें भी मैं आपके हाथों में हाँ, Yes, प्रभु। Lord। सभी के परिवार को ब्लेस कर और उन्हें हाँ, प्रभु। आपका आशीष और हाथ का कांटा रहने देता। Yes, हाँ, Lord। प्रभु। उनकी बुद्धि और ज्ञान हाँ, और प्रभु। सारे लोगों की और सभी इंडियन सभा के सदस्य और परिवार को आपके पवित्र हाथों में हाँ, प्रभु। पवित्र लहू से हाँ, प्रभु।
और कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। आज के और अगली सभा के लिए प्रार्थना हाँ, करते हैं। आज हम इस सभा में खड़े हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में, आपके अभिषेक में परमेश्वर। ऐसे ही अगली सभा में भी हम सब इकट्ठे होंगे, ऐसा विश्वास के साथ में धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर। भाई बहनों के लिए प्रार्थना हाँ, करते हैं। परमेश्वर। जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं आ पाए किसी कारण, शैतान की योजना के अनुसार नहीं आ पाते हैं परमेश्वर कभी, इसलिए उन्हें आपकी अभिषेक की जरूरत हाँ, है। उन्हें यहाँ पर लेकर हाँ, इनके जो भी बंधन और रुकावट है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं। हाँ, हर एक को आशीष करते हाँ, हैं मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। परमेश्वर। नई आत्मा आप जानते हो हाँ, परमेश्वर, जहाँ कहीं पर भी होगी वो आप ही लेकर आते हैं। हाँ, परमेश्वर इस सभा को भी आत्मा से भर दो। हाँ, इस परीक्षा में जो भी नई आत्मा आएगी वो आपके द्वारा आएगी। हाँ, धन्यवाद करती हूँ नई आत्मा के लिए। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाँ, जैकी, संतोष, विदेश, रविंद्र, वंशिका, मुकेश, उत्सव, प्रणाली हाँ, परमेश्वर। आप जानते हो परमेश्वर उनकी क्या जरूरत है हाँ, और उनकी क्या इच्छा है, परंतु आपकी इच्छा उनके जीवन में हाँ, पूरी हो। उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी दो हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। और जहाँ जब आपके हिसाब से हो परमेश्वर, आपके द्वारा हो परमेश्वर, जो आशीषित करा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। परमेश्वर, उन सबको नौकरी मिली और आपकी इच्छा उनके जीवन में पूर्ण आमीन। होगी। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना हाँ, करती हूँ। परमेश्वर। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, हाँ, परमेश्वर। गीता, मानो, नीव एंड महेशा परमेश्वर। इन हाँ, सबको परमेश्वर। स्वास्थ्य की चंगाई की जरूरत है हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। इन सबको अपने चंगाई दी करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। रंजना सिस्टर को आपने पेड़ों में चंगाई दी, उनके इतने बड़े ऑपरेशन से उन्हें खड़ा किया। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद करते पिता धन्यवाद। परमेश्वर। मीना दीदी को भी आपने चंगाई दी, हाँ, उनके परमेश्वर। जीवन में बड़ा कार्य किया। हाँ, धन्यवाद। परमेश्वर। उन्हें अपने चंगाई के साथ फिर से कलीसिया में खड़ा रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। जो भी परमेश्वर जितनी भी जरूरत है चंगाई की, उन्हें उनके साथ रहना है। उन्हें आपका चंगाई का हाथ करेंगे। हाँ, परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। परमेश्वर। हर एक की हाँ, दुआ। परमेश्वर। छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, मेरा बेटा मुकेश राहुल, मैं और मेरा परिवार। हाँ, परमेश्वर। हम सबको आपने हर एक बुराई से, हर एक जो इसको जो व्यसन थे परमेश्वर, उनमें हाँ, से उसे परमेश्वर। निकाला, उन्हें Yes. छुटकारा दिया। आप जानते हो हाँ, परमेश्वर, परमेश्वर। जो आपके द्वारा नहीं हो, हर एक बंधन, हर एक वो नशाई है हाँ, जो सर। आपके द्वारा वो हमारे जीवन में रहेगा, हाँ, और जो परमेश्वर। नहीं है उसे आप अपने हमारे जीवन से हटा दो। आमीन। धन्यवाद। हमें आपके बच्चे बनाओ परमेश्वर, हाँ, आपकी परमेश्वर। प्रार्थना योग्य बनाओ हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। सारे छुटकारा के लिए हाँ, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर, और धन्यवाद। धन्यवाद। सारा गौरव, सारी महिमा प्रभु यीशु हाँ, मसीह के परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 धन्यवाद परमेश्वर। फिर से किसका स्वागत करते हैं सबका? नया कोई है? तो है नया जा। आइए हम दान दशमांश में जाते हैं। प्रभु बनाए सब। हाँ, क्यों? पहला हाँ, पहिलं प्रभू भोजनाचा आता. वाचा पहिलं ते तुम्ही वाचताय, मी वाचते. वाचा. हम प्रभु भोज की प्रार्थना फिर से करते हैं। प्रभु भोज में सुनने से पहले हम एक प्रार्थना प्रभु के नाम से करते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु यीशु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसे कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर
दंड लाता है। आमेन। धन्यवाद। गवाही नहीं है। लेते हो ना? हम प्रभु भोजन के लिए अपना अपना आत्मा परीक्षण करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको लिए हो क्या आपके पास आके प्रभु यीशु आपको याद करके प्रभु यीशु 2025 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया था प्रभु यीशु। आपको कोड़े मारे गए थे प्रभु यीशु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु, आपके हाथों पैरों में कीड़े ठोके थे प्रभु, आपके पेट में भी भाला को पकाया था प्रभु यीशु। तकलीफ हमें होने वाली थी हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु, अपने कालवरी क्रूस पे सही प्रभु यीशु। उस दर्दनाक मौत को हम याद करते प्रभु यीशु, और हम अपना अपना आत्मा परीक्षण करते प्रभु यीशु, क्योंकि कहा है आप पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस प्रभु मुझे लेने के योग्य तू मुझे बना प्रभु यीशु। जाने अनजाने में प्रभु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, सोचने में, बोलने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, सारे पापों की तू मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर, और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य। और जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर, प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य बना। इस प्रभु भोजन के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको तो आत्मिक चंगाई दे प्रभु यीशु, हम सबकी तो आत्मिक होती है। तूने वचन में कहा है जितनी बार तुम इकट्ठा होकर मेरे याद के लिए किया करो, और तुम्हारा विश्वास में आने तक का दृढ़ बनाए रखो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस प्रभु भोजन के लिए, इस प्रभु भोजन लेने के योग्य तूने हमें बनाया है, इसके धन्यवाद। सारा आदर गौरव प्रभु यीशु में आपका, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो तो आमीन। धन्यवाद। गाना भी गाएंगे हम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया बलिदान, सूली पे किया बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। पार्टी मांगने पर हम गवाही देंगे। पहले किसी को कुछ कहना है तो राव दे, और फिर अर्पण के लिए प्रार्थना करें। वचन बांटेंगे, गवाही देंगे, फिर अर्पण के लिए प्रार्थना करें। जय मसीह सारे बहनों को। जय मसीह। प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि हम सबको संभाले रखा। और हमारी जो रिंकी है ये 3 साल से आ रही थी, तो जितना दिन प्रभु का मर्जी था यहाँ रखा। फिर उनके हस्बैंड ने फांसी ले लिया, तो बहुत दुख की बात है, मगर लिया भी तो किसी के कारण लिया। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं कि उनका जितनी प्रभु ने जिंदगी रखी थी, कोई ना कोई तो कारण होता ही है जाने के लिए। तो उन्हीं का वही कारण था, मगर यही था कि हमेशा यही बोलती थी कि मैं ये महीने नहीं, अगले महीने 3 महीने में चली जाऊंगी, छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, बच्चे को देखूंगी मेरे। तो उसके वजह से और अभी आज मैंने बात किया तो बहुत रो रही थी। मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि उसको हिम्मत ताकत दे, और उस इस वक्त जो उसके हृदय में जो भी बात चल रही है, और वही ना, मैं तो रोज उसके सांत्वना के लिए हाँ बहुत ज़्यादा रोती है कि अब मेरा क्या होगा। तो प्रभु जी है टेक केयर करने वाले, क्योंकि वही हमारा एक है जो हमें संभालता है। बाकी सभी जो है संसार में वो सारे एक दूसरे को बस ऐसे ही जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। संसार चाहिए जीने के लिए, बाकी संभालता वही है। जो जिंदगी देते हैं वो जिंदगी हमें भी एक दिन जाना ही है प्रभु जी के पास। कुछ जल्दी जाते हैं और कुछ देर से जाते हैं। उनको ऐसा ही जाना था, गए बस। वो उनके बच्चे और उसका गुगली का जो रिंकी का बच्चे और रिंकी अच्छे से रहे, और उसके लिए जो भी उनके जो सास ससुर है अच्छे सोचे। हमने भी मतलब बोला है प्रभु उसके ऊपर भी मतलब दया करे कि उनको सद्बुद्धि दे कि उसने भी उधर 10 साल 12 साल उसने अपनी ज़िंदगी उधर दिया है, तो अब वो कहाँ जाए। तो मगर उसके हस्बैंड होते हुए ही बंटवारा हो गया था दोनों भाई का। तो अब वो बोल रहे हैं कि भाई उसको वो घर मिलना चाहिए। और तो अभी पंचायत बैठाएंगे, ये काम क्रिया जब हो जाएगा पंचायत बैठाएंगे। और भी पहले ज़मीन बिका था, वो दोनों बहन भाई को दिया, तो इसका भी हिस्सा होगा। तो बस उनको सद्बुद्धि दे कि भाई जो भी कुछ हो अच्छा हो, और सास को भी बुद्धि दे अच्छा, मतलब प्रभु जी उनको भी सत्य बुद्धि दे कि ताकि जो भी करे ना इंसाफी ना हो। तीनों बच्चे ही उसके ही पेट से हैं, तो बस उतना ही है कि जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। छत जरूरी है और पैसे भी ज़रूरी है, बाकी आगे वो सोचेंगे। प्रभु जी तो नहीं छोड़ने वाले, हमारे प्रभु जी कभी भी छोड़ते नहीं हैं। और जब तक वो बोलते हैं ना कि दुख आता है ना, तो हमें भी बहुत कुछ सिखा के जाता है। कौन अपने हैं, कौन पराये हैं, कौन हमें साथ देने वाला, कौन हमें छोड़ने वाला, वो भी ज़रूरी। दुख आना भी ज़रूरी होता है कि इंसान का भी पता
चलता है। हम भी बलवान बनते हैं। हाँ, उसी से हमें ताकत आती है कि मालूम पड़ता है कौन अपना कौन पराया। हाँ, तो इसके वजह से जो होता है अच्छे के लिए हुआ है। क्योंकि जब वो जिंदा भी थे तो वो मतलब बहुत तकलीफ दिया उसने, हमारी रिंकी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दिया, और उसके भी आत्मा को अब शांति दे, हम वही बोल सकते हैं। कितना भी है तो हम उनके रिश्तेदार हैं, तो वही बोल सकते हैं कि उसके भी आत्मा जिस कारण भी गया, उसके बस आत्मा को प्रभु जी शांति उनको दे और उसके शांति परिवार दे, को शांति दे, बस शांति दे और काम क्रिया सब अच्छा से हो जाए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी को। और मेरे बेटे को एक खुशखबरी है कि डेलिया ब्रॉडवे में जहाँ वो स्कूल जा रहा था, बहुत सारे, मैं इंडिया गई तो बहुत सारे ऐसी बातें हुई जो कृष्णा के लिए बहुत मुश्किल था संभालना। तो प्रभु जी ने मेरे पीछे से उन्होंने बहुत अच्छा से संभाला, और वो हर जो भी चीज़ें था उससे बचाए रखा। और फिर मैंने वो स्कूल से हटा के दूसरे स्कूल में डाला, एडमिशन उसको मिल गया। मैं बुक भी मतलब यूनिफॉर्म वगैरह सब लेके आई हूँ। तो 2 जगह अप्लाई किया था, दोनों जगह से एक्सेप्ट हुआ था। 3 नंबर से वो फेल भी हुआ कि ऐसा ही स्कूल में कुछ बातें थी, और उसने मतलब टीचर ने उसको एग्ज़ाम में नहीं लिया। 3 दिन उसको बोला कि तुम स्कूल मत आओ, तो हाँ, सस्पेंड किया उसको। गलती उसकी नहीं थी, जो क्लास में और जो बच्चे थे उसको पकड़ के मार रहे थे, तो उसने बहुत तकलीफ उठाया। और मैं जब भी इंडिया में पूछ रही थी, मुझे फीलिंग हो रही थी, और महक को मैंने पूछा भी था कि महक, कृष्णा ठीक है ना? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि मेरा कृष्णा ठीक नहीं है। तो बोला कि नहीं मम्मी ठीक है। और बार बार ऐसा लग रहा था कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, उसको कोई मार रहा है। तो बार बार मेरे को यही लग रहा था, और मेरे ही बेटे को नहीं, और भी हमारा स्टार मेंशन में एक लड़का है हर्षद करके, उसको भी मतलब आजकल के पता नहीं स्टूडेंट्स को क्या हो गया है। तो मैं ये प्रभु जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी हांगकांग में नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स मतलब बिगड़ रहे हैं या बिगड़े हैं, उनको भी ऊपर वाला सब उसको मतलब सब बुद्धि दे, ताकि वो अच्छा से पढ़ लिख के अपनी माँ बाप का नाम रोशन करें। हर बच्चे स्ट्रांग नहीं होते हैं, कुछ डर जाते हैं, फिर वो स्कूल ही नहीं जाते। कितने बच्चे को निकाल दिया क्लास से कम तो 20-25 बच्चे को निकाला। आखिर में जिसने निकाला था उसको भी वो भी निकल गया कि ये बच्चे मतलब जो मेरे क्लास से निकले हैं वो फेयर नहीं है, और टीचर ने ही आके दूसरे स्कूल में गवाही दिया। और मैं भी डर रही थी कि मेरे बच्चे को अगर एडमिशन नहीं मिलेगा, फेल में नहीं मिलता इधर, मगर मुझे यकीन था। और रोज़ मैं प्रभु जी से बोलती थी कि अगर मेरा बेटा गलत नहीं है तो उसको कैसे भी करके एडमिशन, और दोनों जगह से हाँ होके आया, दोनों जगह से एक्सेप्ट हुआ कि आपका बेटा को हम एक्सेप्ट करते हैं। मगर उसके अलावा इतने सारे और भी बच्चे हैं जो एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो प्रभु जी उनके लिए भी एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे हैं। और अब किसकी गलती है नहीं है अभी पता नहीं है, बाकी मेरे को मिल गया तो मैं प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि मेरे बच्चे को एडमिशन मिल गया। अच्छी बुद्धि दे, अभी अच्छे से पढ़ लिख के 2 ही साल है उसको और पढ़ने के लिए, सेकेंडरी करने के लिए। तो इसके लिए और किसी के पास सही गवाही देना है नहीं देना है? पहली बार धन्यवाद। मेरा अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, छाती में दर्द या डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है। फिर बोलते मैंने प्रे भी करा है पास्टर से, फिर वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद बोलते थायराइड है, वो भी हाफ गोली लेने को बोला, फिर भी मैं ले रही हूँ। बाद में अभी मेरे को रिपोर्ट दिया यमती जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, खून चढ़ाना है, ये करना है वो करना है। सब रिपोर्ट
ऐसा हो रहा था कि कुछ भी पता नहीं क्या होने वाला है। फिर बोलते मैंने जैसे हॉस्पिटल में पैर रखा अंदर जाने के बाद मैंने बोला प्रभु जी तू आगे चल, मैं पीछे आ रही हूँ और मुझे कुछ भी होने रिपोर्ट में ऐसा कोई भी नॉर्मल आना चाहिए। पर रंजना सिस्टर ने भी प्रे किया था, उसने उसकी भी बहुत बड़ी गवाही है मेरे साथ। और इन्होंने भी प्रे किया, अलका ने भी प्रे किया, सबने प्रे किया। साइली ने भी मेरे लिए बहुत दौड़म दौड़ी कर रही थी। सबके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ। मैं तो प्रभु जी को भी धन्यवाद बोलती हूँ। अभी एक रिपोर्ट बाकी है, वो अंदर थोड़ी सी तो प्रॉब्लम रखेगा वक्त, सब कुछ तो मेरे को नहीं छोड़ेगा, ऐसा ही छोड़ेगा। हाँ, वो तो मुझे पता है वही करेगा। खाली एक विश्वास प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए ऐसे छोटे-मोटे एक प्रॉब्लम है, वो अभी रिपोर्ट आने वाला है, अगले महीने जाने का है, तो वो भी मेरा नॉर्मल ही आएगा, उतना मुझे विश्वास है। धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और दान अर्पण के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आप महान परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु, इस दान अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। प्रभु इस पे प्रभु आपका आशीष मांगते प्रभु। यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया, किस रीति से बोया प्रभु आपने देखा है परमेश्वर। प्रभु उससे दुगना प्रभु आप उन्हें आशीर्वादित कीजिए परमेश्वर प्रभु, और उनके हाथों को प्रभु हमेशा प्रभु आपके भवन में बोने के लिए मदद कीजिए परमेश्वर प्रभु। और परमेश्वर प्रभु हमें हमेशा प्रभु देने वाला बनाइए परमेश्वर प्रभु। हमारे हाथों को प्रभु हम देने वाला बन सके प्रभु, हमारी मदद करना प्रभु यीशु। इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इसमें आपकी बढ़ोतरी मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु, हर एक को ब्लेसिंग कीजिए मसीह यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन में आपने बड़े बड़े कार्य किए, हर एक के जीवन में अपनी गवाही रखी, आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इस दान अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना, सारे महिमा, सारा गौरव आपको देते। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते। आमीन। धन्यवाद देते। वचन सुनना है, सबको सुनना है वचन। अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु यीशु। हम सबके साथ आप हो प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, हम विश्वास करते प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा आपके नई सामर्थ से अभिषेकित करो, इस वचन को बताने के लिए मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन। पवित्र आत्मा इस वचन को प्रभु आशीषित करो, इस वचन को प्रभु बताने के लिए प्रभु आपकी बुद्धि, सामर्थ, आपके शब्द मुझे दो पवित्र। धन्यवाद प्रभु, इस वचन बताने के योग्य आपने मुझे बनाया, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को सिर्फ हमें सुनने वाले नहीं, मगर इस वचन के मुताबिक चलने वाले हमें बना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, सहायता करो, इस वचन को बताने के लिए तो सहायता करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। आमीन, आमीन। धन्यवाद। नायक कर धन्यवाद। थोडे असं केलं तरी पण मान अशी होते। असं बघायला चष्मा तसा नाही ना, चष्मा असं बघायला आज हम देखेंगे वचन कितने लोग मिस कर रहे थे वचन को। हम सब मिस कर रहे थे। प्रभु चाहता है मैं फिर से आऊँ और यहाँ पे उसका वचन बांट। आपसे अपने को सीखा है ना, आपकी कमी तो महसूस होगी। परमेश्वर हमारे साथ है ना, हमारे सबके साथ रहता है परमेश्वर, हमेशा रहता है, कभी नहीं छोड़ता है। और तो हम आज वचन के द्वारा देखेंगे
परमेश्वर के दो स्थान हैं, एक स्वर्ग में है और एक जो हमारे अंदर है ना। तो वचन को देखेंगे, यशायाह का 57वां अध्याय 15 वचन देखेंगे। हाँ 15 वचन देखो क्या बोलता है। क्योंकि हाँ जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। क्या और कहता है? ऊंचे पर, कहाँ? स्वर्ग में। और तो यो कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है। कौन सा? खेदित और नम्र। हाँ पढ़ो। नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। मैं है ना, खेदित लोगों के मन के लिए। अब मैंने तो गवाही बताई ना। अब जब मेरे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे तभी मैं अकेली थी। ऑपरेशन मेरा हो रहा था, मैं अकेली थी, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं था। तभी मेरा मन कितना खेदित हो गया ना, कितना सचमुच के अभी तू ही है प्रभु मेरे लिए और कोई नहीं है। हम जब बोलते हैं ना कि तू ही है मेरे लिए, मैं कुछ नहीं है, तभी प्रभु हमारे अंदर आता है। वो स्वर्ग छोड़ के धरती पे आता है, आज भी आता है, मैंने देखा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति, मैं होश में थी यहाँ से और यहाँ पे अच्छी होश में थी, तभी भी देख रही थी। और जब मेरे को पूरा बेहोश किए तभी भी मैं ऐसे ही देख रही थी प्रभु। जब हमारा खेदित मन है, कि जब हम सच्चाई से हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारे लिए वो दौड़ाता है, क्योंकि वो ही एक परमेश्वर है जो स्वर्ग में भी रहता है और हमारे अंदर भी रहता है ना। तो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। तो हमें खेदित मन नहीं, सचमुच खेदित मन किसको कहा जाता है? कि जब कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं, तभी वो रास्ता बोलते हैं ना कि प्रभु तू कुछ कर पाएगा तो हम कुछ करेंगे। ये तो कोई सोचते हैं ना, ये तो मैं कर लूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, ये तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे पार्ट टाइम हमने ऐसे ऐसे किए हैं, मगर प्रभु के काम में ऐसे ऐसे नहीं होता है। वो आत्मा और सच्चाई से होता है। जब तक हम आत्मा और सच्चाई में नहीं जाएंगे तब तक परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर नहीं रहेगा। हम सचमुच बोलेंगे कि तू ही एकमात्र है जो वो करने वाला है, तू करता है और तू ही करेगा, तभी परमेश्वर हमारे अंदर वो आशीर्वाद देता है। विश्वास करना है हमें कि मैं यहाँ पे अभी को बोलना, परमेश्वर को बोलना चाहिए कि मैं यहाँ पे आई हूँ, किस वजह से तूने मुझे यहाँ पे लाया मुझे तो नहीं पता, मगर मैं तेरे ऊपर पूरा भरोसा करती हूँ कि मेरा पूरा परिवार मुझे चाहिए तेरे से। हक से मांग, हृदय से मांग, मन से मांग, सच्चाई से मांग, प्रभु देगा, जरूर देगा। अभी इसने प्रार्थना किया, उसने खुद ने भी तो प्रभु से बोला होगा ना, सिर्फ हमने प्रार्थना किया नहीं, उसने अपने मन को भी तो प्रभु के सामने रखा होगा, तभी तो परमेश्वर ने सुना उसका। क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है। साफ साफ लिखा है, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, परमेश्वर सदैव स्थिर रहते हैं, हम कभी स्थिर नहीं रहते हैं ना, हमारा मन चंचल है। कभी बोलते कि इस पार्ट टाइम के लिए कौन सा टाइम बदलो, इधर मसाज के लिए कौन सा टाइम बदलो, इधर कौन सा करो, क्या हमारे मन में ऐसे चलते रहता है ना। वो सब हम सोचते हैं पहला, और लास्ट में जब बच्चा कुछ टाइम होता है ना, उसमें हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और लीन और नम्र होके तेरे पास आते हैं, हम तेरे नाम से हम प्रार्थना करते हैं, पर लास्ट में है ना, क्योंकि सारा दिन हम सोचते रहते कि कहाँ पे पहला काम करो, खाना बनाने के लिए भी कौन सा खाना पहले बनाऊं, सब्जी बनाऊं कि रोटी बनाऊं, है ना, सब हम सोचते हैं, मगर प्रभु के बारे में हम लास्ट में सोचते हैं। मगर हमें पहले प्रभु के बारे में सोचना है। मैं सोचती हूँ, आप लोग भी सोचो क्योंकि जब हम प्रभु के बारे में हम पहला स्थान हम परमेश्वर को देते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमें ले चलता है अपने साथ, हमें आगे आगे करता है और हमारे पीछे लोगों को भी ले आता है, हमारे साथ में भी लोगों को ले आता है, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग पे हम चल रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम चल रहे हैं, परमेश्वर हमारे अंदर हम में बसकर वो काम करता है।
हमारे अंदर बसकर वो काम करता है। क्या कहता है? क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है। पवित्र कौन है? परमेश्वर है ना। हम तो कभी पवित्र होंगे नहीं, होते होते पता नहीं प्रभु के पास पहुंचने तक भी क्या करते हैं। मरते मरते भी बोलेंगे इसके लिए मैं मर रहा हूँ। फिर भी वो पाप हमारा इसके ऊपर है। नहीं कि हम जब दूसरे पे डालते हैं ना, वो गलत है। हम हमारे गलती से हम भुगत रहे हैं। हम अगर अभी मेरे पैर का दर्द है ना, ये पैदाशी मेरे पास नहीं था, नहीं था। हमारा कुछ भी दर्द होता है ना, वो हमारे कारण नहीं होता है, यानी कि परमेश्वर के कारण नहीं होता है, वो हमारे कारण होता है। क्योंकि अगर मैं पार्ट टाइम के लिए नहीं भागती तो मेरा पैर टेढ़ा नहीं होता। अगर टेढ़ा नहीं होता तो उसका ऑपरेशन नहीं करती। प्रभु के लिए, प्रभु को इसके लिए मैं कभी भी दोष नहीं लगाती हूँ, क्योंकि क्यों प्रभु ये दर्द मुझे तो नहीं दिया। कितने सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम नहीं भी करते हैं, एम्प्लॉयर लोग भी, उनके भी कितने सारे ऑपरेशन। हाँ, मगर कुछ ना कुछ तो वजह है, तब वो दर्द हमारे अंदर है। एक जन बोल रहे थे कि मीना आई यूज्ड टू मेक सो मच केक, सो स्टैंडिंग मेरा पैर ही ऐसा टेढ़ा चला। हाँ, ऐसा है कि वो हम ओवर करते उस शरीर को, कभी भी है ना शरीर, तभी वो शरीर भी क्या करेगा ना। परमेश्वर बोलता है तुम्हें जितना दिया है उसमें तुम संतुष्ट नहीं हो, इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर आया है। तो हमें हमेशा कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ता। अभी देखो मेरा कितना गैप हो जाएगा। हाई पैसा मरने के बाद इसको ले जाओ कुछ नहीं होगा मरने के बाद, है ना। वो 3 मीटर का 6 मीटर कफन आता है, वो भी तो मिट्टी में रह जाएगा, हमारा शरीर भूल जाएगा, वो कफन ऐसा रह जाएगा। नंगे आए थे नंगे ही जाएंगे ना, कुछ हाथ में लेके नहीं आए थे, कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। मगर हम धरती की चीजों से बने हैं ना। धरती की 5 चीजें है ना, मिट्टी है, हवा है, पानी है। परमेश्वर का एक ही आत्मा है। वो हमें चला रहा है सारे शरीर को, मगर हम उसको साइड में रखते हैं और धरती की चीजें के ही पीछे भागते रहते हैं। हमें हमारे अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसे के लिए भी हमें टाइम देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अंदर निवास करता है। सीधा सीधा लिखा है इधर, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है, जिसका नाम पवित्र है, वो यो कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है। खेदित और नम्र है कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन में मैं मन को हर्षित करूँ। वो हमारे अंदर कब रहेगा? जब हम परमेश्वर को टाइम देंगे। हम सिर्फ काम करते रहेंगे तो फिर ये आ जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं, टूटे फूटे है ना प्रभु, अभी तू देख बोल रहे हैं। मगर हम जब अच्छे रहते तभी नहीं प्रभु को बोलते कि तू देख तू देख तू देख। अभी लगातार वही देख बोलते, तू देख बोल रहे, बस तू देख, तू मुझे चला, तू कर तू कर तू कर। तभी क्या कर रहे थे? अच्छा थे तो हम करते हम कर रहे, हम करेंगे, हम कर सकते हैं, यही कर रहे थे। मगर हमें हमेशा होने तक नहीं राह देखना है। जब तक हम अच्छे हैं तभी हमें परमेश्वर की स्तुति करनी है, और स्तुति करने के लिए हमें परमेश्वर को टाइम देना चाहिए ना। हमें एक टाइम ऐसा निकालना है कि हम वो प्रभु को दे सकें, क्योंकि 24 घंटे हमारे लिए दिए है प्रभु ने, तो हमें उसमें से परमेश्वर ने बोला है एक घड़ी का मतलब है 1 घंटा, तो 1 घंटा मगर शुरुआत तो करनी हमें कहीं से कि हम थोड़ा वक्त उसको दे पाए, क्योंकि इतने सारे हमें दिए टाइम उसने, तो उसमें से हम कुछ उसको दे पाए। तो हमें दो तो तुम्हें दिया जाएगा बोले ना, परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु को दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना है ना, क्योंकि वो हमारे खेदित मन में रहना चाहता है। नम्र लोगों में वो नम्र, अगर हम झगड़ा करेंगे तो हम प्रार्थना कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नम्र बनना है। बोलते हैं तुम नम्र बनो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा। अगर परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा तो हमारी बातें क्यों नहीं सुनेगा, है ना। अगर हम परिवार है, हमारे साथ में सब रहते हैं, साथ में रहते हैं और बाहर रहते हैं, हम फोन पे कितना बात करके समझाएंगे उसको, मगर साथ में रहते हैं तो हम समझा पाते हैं कि जुड़े रहते हैं ज्यादा से ज्यादा, है कि नहीं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। अगर परमेश्वर के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, अभी देखो कायन और हबेल, आदम के 2 बच्चे थे। हबेल का जो भेंट है परमेश्वर ने स्वीकार किया, कायन का नहीं किया, कैन का नहीं किया।
कैन ने अगर परमेश्वर से हाबिल को मारने के बजाय, उसका खून करने के बजाय, वो सोचता है कि परमेश्वर इसकी भेंट तूने स्वीकार की, मुझे भी इस योग्य बना, मैं भी बनना चाहता हूँ, तो बदले की भावना नहीं आती ना। तब से लेके ही बदले की भावना है ना। उसको तूने अच्छा माना और मेरे को नहीं अच्छा माना। अगर हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के पास आते, तो परमेश्वर क्यों नहीं देता उसको? क्यों देता ना, क्योंकि मांगने वाले को देने वाला है वो। अगर हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की, तो कैन को भी बोलना चाहिए था ना कि मुझे भी उस योग्य बना। मगर उसने क्या किया? हाबिल को ही खत्म किया और कबूल भी नहीं किया गुनाह कि मैंने उसको मैंने मार डाला है। परमेश्वर ने आके उसको पूछा तो बोलता है मुझे पता नहीं कहाँ गया है। परमेश्वर से क्या छिपता है? क्या छिपता है? नहीं छिपता है। मगर अगर हाबिल ने माफी मांगी होती तो आशीषित होता। हम क्या करते हैं, किसी किसी को नहीं, किसी किसी के लिए मन में द्वेष लेके बैठते हैं, किसी किसी के लिए मन में हम द्वेष लेके बैठते हैं और वो एक घर बन जाता है हमारे अंदर। और फिर वो बदले की भावना आती है कि इसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है, फिर भी इसको सारे रास्ते खुल रहे हैं, और मेरे रास्ते में सब परमेश्वर के साथ हूँ, फिर भी मेरे रास्ते खुलने रहे हैं। एक बदले की भावना हमारे अंदर होती है ना, उस भावना को हमें निकालना है। कायन की तरह हमारे अंदर सड़ते हुए है ना, कुजत नहीं ठेवायचे त्यालाच, है ना, उसको नहीं रखना है, हमें निकालना है हमारे अंदर से बाहर। अगर हमारे अंदर से हम निकालेंगे तभी तो हमारा मन खेदित होगा और परमेश्वर हमारे अंदर निवास करेगा। तो हमें हाबिल की तरह बनना है कि कैन की तरह बनना है? हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की थी, तो हाबिल की तरह बनना है, कैन की तरह नहीं। हमें कैन की तरह नहीं बनना है, हमारे अंदर बदलाव मांगना है। हमें परमेश्वर पे सौंपना है कि प्रभु मैं तो नहीं बदल सकती हूँ अपने आप। मैंने तो आज तक मैंने प्रभु से यही बोला है, मेरी गवाही सुनेंगे तो मैं कितनी बुरी गिरी हुई, सब झगड़ालू, सारे गलत कामों से मैं भरी हुई थी, मगर प्रभु ने मुझे चुना है, एक एक करके निकाला प्रभु ने और यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। मैंने परमेश्वर को निकालने दिया। अगर मैं निकालने नहीं देती तो आज तक मेरे अंदर ही रहता। आज भी मेरे अंदर नहीं है ऐसा मैं परिपक्व हूँ, पूर्ण हूँ, ऐसा मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ इस धरती पे हमारे अंदर पाप रहेगा ही रहेगा, गुनाह रहेगा ही रहेगा, गलतियां होती रहेगी। मगर हमें जितना हो सके हमें कोशिश करने की, प्रभु जो तेरे लिए अच्छा है वो मेरे जीवन से हो, जो तेरे को अच्छा लगता है वैसे तू मुझे बना। मैं नहीं निकाल पाऊंगी, मेरे से नहीं होता है, तू निकाल, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, और वो मेरे साथ है, आप लोगों के साथ है। तो हमें हाबिल की तरह बनना है, कैन की तरह हमारे अंदर दुश्मनी रख के नहीं हमें बैठना है। कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हमारे जीवन में हो, पहचान वाला हो, मगर उसके लिए हमें हमारे अंदर दोष नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? अगर हम हमारा भला चाहते हैं तो हमें उसको हमारे अंदर से निकाल के फेंकना है, तभी वो रास्ता खुलेगा। कैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कुछ गलतियों में बैठते हैं और परमेश्वर देने आता है, उस पाप को देख के परमेश्वर हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए हमें हमारे अंदर से घृणा को निकाल देना है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? नम्र लोगों के साथ रहता है वो, और हमें हर्षित करता हूँ। और सदा मुकदमा नहीं तो ना, परमेश्वर हमें हर्षित करने के लिए, हर्षित का मतलब है हमें खुशियाँ देने के लिए आया है। तो हमें खुशियाँ लेने वाले बनना है ना, खुशियाँ लेने वाले को, क्योंकि देने वाला बैठा है तो लेने वाले क्यों नहीं बनेंगे? तो हमें खुशियाँ लेना है। खुशियाँ लेने के लिए हमें परमेश्वर को हमारा टाइम देना है, धन्यवाद देना है, क्योंकि उसने हमें सब कुछ दिया है। 18 से पढ़ो। हाँ, मैं उसको उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। क्या कहता है? चाल देखता आया हूँ। तो अच्छी चाल हमें परमेश्वर को दिखानी है ना हमारी। अगर हम नम्र होंगे, निष्पाप रहेंगे, तभी परमेश्वर हमारे द्वारा काम करेगा ना। इसके लिए बोलता है मैं उसकी चाल देखते आया हूँ, अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा। परमेश्वर हमें लेके भी चलेगा। कब? जब हम निष्पाप रहेंगे, तब हमारे अंदर दुश्मनी,
यानी कि सब गलत भावना होगी तो परमेश्वर हमारे साथ चलेगा ही नहीं। आगे पढ़ो। मैं इसको ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा, शांति भी देगा परमेश्वर हमें। Yes. और आगे पढ़ो। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। बस मुंह के फल का क्या बोला है? जब हम बोलते हैं तो वो हो जाता है। हम अच्छा बोलेंगे, सोना नहीं, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, कितनी बार हमने देखा है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम गिर जाते हैं। तो दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो बुरा उसको होता ही नहीं होता है, वो बात की बात है, मगर वो बुरा पहले हमारे साथ होता है। तो क्या करता है? कहता है मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। मगर हाँ बस तेवढंच वाचायचं। मुंह के फल का सृजनहार हूँ, तो हमें अच्छा ही बोलना है। नीति वचन में बोला है, नीति वचन में कहा है ना 18:21 में, तुम्हारे जीवन में जीवन और मृत्यु है, जो तुम बोलोगे वही होगा। जीव के वश में हाँ जीवन में। हाँ, तो हमें अच्छा ही बोलना है। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा ही होगा। जब हम रोते हैं तो परमेश्वर हमारे आंसुओं को भी कुप्पे में भर रखते हैं। किसकी आंसुओं की किसको कीमत है? रोएंगे तो भी आजकल क्या बोलते हैं, हमें दिखाने के लिए रोए हैं, मगर परमेश्वर ऐसा नहीं बोलता है। अगर हम टूटे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास रोते हैं तो परमेश्वर उस आंसुओं को कुप्पे में भर लेता है। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, भजन संहिता में ये हो, वचन भजन संहिता में है। अभी देखती हूँ मिलता है। यशाया खोलले आणि बघायला लागले। मिलता है कि नहीं? हाँ है 56 अध्याय में, 56 अध्याय 56 भजन संहिता कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पे में भर लेता है। किसको इतने आंसुओं की पड़ी है? मगर परमेश्वर हमारा इतना ध्यान रखता है कि हमारे आंसुओं को कुप्पे में भर लेता है। मारे मारे फिरने का ध्यान रखता है। क्या कहता है इस वचन के द्वारा? हम कहाँ जाते हैं, क्या बोलते हैं, किससे बोलते हैं, कितना काम करते हैं, कितना पार्ट टाइम करते हैं, कितना थकते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, है ना, ये सब ध्यान रखता है। और हम थके हारे आते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, तो परमेश्वर बोलता है तुम्हारे आंसुओं की मैं गिनती रखता हूँ, आंसुओं की भी हमारे वो गिनती रखता है। ऐसा हमारा परमेश्वर है। सापड़ लो ना 56। मगर हमें क्या करना है? नम्र रहना है, लीन रहना है, परमेश्वर के करीब हमें रहना है। जैसे दाऊद राजा रहता था, दाऊद राजा जैसा परमेश्वर के करीब रहता था, दाऊद राजा जितना परमेश्वर के करीब था, तभी परमेश्वर ने कहा है ये मेरा सच्चा बंदा है, क्योंकि उसने अपने मुख से कबूल किया कि मैंने पाप किया। 51 अध्याय में, भजन संहिता के 51 अध्याय में लिखा है। हाँ, क्या कहता है? 51 में 17 वचन, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। 51 तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? टूटा हुआ होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, तभी परमेश्वर हमारे अंदर निवास स्थान करेगा। हमारे वो आंसुओं की भी कीमत रखता है, आंसुओं को गिन के कुप्पे में भर के रखता है परमेश्वर। इतना महान परमेश्वर है जो हमारे साथ रहता है, तुम्हारे और मेरे साथ में रहता है, वो परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? हर एक जन को परमेश्वर के अधीन करना है, परमेश्वर के अधीन करना है। ऐसे नहीं बोलना है कि ये तो सब कुछ आसान है मेरे लिए, मैं तो कर लूंगा। अभी प्रार्थना में हम आते तो कभी कभी सिखाते हैं, तो हाँ ये तो मुझे आता है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर सकता हूँ। मगर मोशे जब लाल समुद्र, मोशे जब उन लोगों के साथ था
इजरायली लोगों के साथ में था। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं आगे आगे चलूंगा, न अगर तू मेरे साथ नहीं है तो मैं यहीं पे रुकूंगा। हमारा भी स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर सचमुच तू कुछ करना चाहता है तो मैं भी कुछ करूँ। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मैं मर्जी से करूँगा तो ये फल नहीं देने वाला है, वो वही रहेगा। मगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम चलेंगे तो परमेश्वर हमें ले चलेगा, संभालेगा। जैसे मेरे साथ था, हम सबके साथ रहेगा वो, क्योंकि वो सबके साथ रहता है। मगर हम सच्चे दिल से, मन की पुकार से हम नहीं पुकारते उसको, ऐसे ऐसे पुकारते। मगर टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है। सीधा सीधा लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो हमें दाऊद राजा की तरह परमेश्वर के करीब रहना है। हमें परमेश्वर को लेके चलना है तो हमें हरदम परमेश्वर से माफी मांगनी है। हम गलत होते हैं, हम व्हाट्सएप हम खोलेंगे ना तो गलत होते हैं। उसका फोन आया था, उसने देखना मेरे को ऐसा बोला, वो कौन सी शानी है मेरे को बोल रही है बस। देखो आदम और हवा को बहकाने के लिए शैतान आया था, सांप का रूप लेके आया था। उसने क्या बोला तो परमेश्वर ने उसकी बोलने की और चलने की क्षमताएं छीन ली। आज वो कौन बोलता है? हम लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं और वो पेट के बल रेंगता है। इसीलिए वो बोल नहीं पाता है ना, इसीलिए वो हमारे माइंड को रिवर्स करता है, घुमाते रहता है, सोचते रहता है। आज शैतान ने डाला था कि अब प्रार्थना में मत जाने, तेरा सर दर्द हो रहा है बहुत। मैं बोली सर दर्द हो, कुछ भी हो, तुम भवन में आ जाओ, प्रभु तुम्हें ठीक करेगा। शैतान मन में डालता है। अगर हम शैतान मन में डालता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता है ना, वो हमारे द्वारा बुलवाता है। अगर हम बोल देते तो शैतान का काम हो गया। वो तो चाहता ही है, मगर हमें सोचना है। अगर आज नहीं आते तो सर दर्द होके ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाते थे, मगर मैंने बोला आ जाओ और आए। शैतान हार गया ना इस बात पे, शैतान हार गया। और हम रिंकी के लिए प्रार्थना भी करेंगे, रिंकी के लिए सुना भी हमने। अगर नहीं आते तो परमेश्वर के आशीष के लिए खो देते थे और हम भी वंचित रहते थे कि उनके द्वारा हमें क्या सुनने को मिलने वाला है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के मुताबिक चले और शैतान चाहता है उसके हिसाब से हम चले। मगर हमें चुनना है हम किसके मुताबिक चले। तो पेट के बल रेंगता है, उसकी बोलने की और चलने की क्षमता ही परमेश्वर ने छीन ली और वो हमारे द्वारा ही काम करता है। तो हमारे अंदर उसको काम करने देना ही नहीं है। प्रार्थना का टाइम होता है, हमें आना है क्योंकि परमेश्वर चाहता है। शैतान चाहता है तो जा मत, आलस डालेगा, काम डालेगा, कहीं पे जाने का डालेगा, मगर हमें उसको हराना है क्योंकि वो उसका काम ऐसे ही करता है चुपके से। तो हमें टूटा मन लेके परमेश्वर के पास आना है क्योंकि वो ही हमें चंगा करने वाला है। और क्या कहता है ये वचन में, यशायाह का 18वां वचन में, अब उसको चंगा करूंगा और मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मुंह से हमें बोलना है, हमेशा बोलना है। कभी कभी जरूरत पड़ती ना कि प्रार्थना के लिए यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा, प्रार्थना के लिए वचन कौन देगा, हमें कोशिश करनी है। 2 शब्द भी यहाँ के हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे ना, उससे भी परमेश्वर खुश हो जाता है। प्रभु को पता है हम कितना बोल पाएंगे, प्रभु के करीब हम कितना है। यहाँ पे आने के लिए प्रभु को पता है 2 शब्द भी बोलेंगे ना तो भी 2 शब्द अगली बार और 4 शब्द हम बोलेंगे। मगर हमें बोलना है कि प्रभु मैं करूंगा आज तेरी सेवा, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, तेरे कार्य को मैं आज आगे बढ़ाऊंगा, है ना। तो हम इसके लिए देखेंगे यशायाह का 6वां अध्याय। यशायाह क्या बोलता है? परमेश्वर मुझे भेज, 6वां अध्याय 8वां वचन। जो बुद्धिमान है वो मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो वो जानता है कि नहीं 7 से 8वां बोला ना। हाँ, कैसे है? ये 7 से यशायाह का 7वां। हाँ
परमेश्वर का वचन कहता है, देखो 8वां वचन, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हमेशा हमें तैयार रहना है कि कुछ काम भी है चर्च में, तभी भी मैं करता हूँ, क्योंकि ये सब मिलके प्रभु का ही काम है। अब यहाँ से हम वहाँ जाते हैं, वो भी हम ही लोग वहाँ पे बैठते हैं, वो सब प्रभु का ही काम है, सेवा भी प्रभु की ही काम है। तो हमें अपने मर्जी से करना है, क्योंकि मैं नहीं करूंगी ये मेरा काम नहीं है, ये इतना ही मेरा काम है, उतना मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं, सब मिलके ही काम। अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो सिर्फ यही मेरा काम नहीं है, अगर ये सब नहीं होगे तो ये काम की क्या वैल्यू है, कुछ महत्व है इसका? ये अब सब ये कुछ नहीं रहेगा, मैं बाइबल लेके वचन पढ़ूं, क्या करूं, क्या इसका महत्व है? तो ये सब है, एक पूरा परिवार, ये सब है, तभी मैं भी यहाँ पे हूँ और सब भी यहाँ पे है। तो हमेशा हमें मैं करूँ, मुझे करना है, प्रभु के लिए सबको आगे आना है, सबको आगे आना है, मेरे को ही नहीं, सबको आगे आना है। अभी 4-6 महीने बचे हैं, मैं जाने के बाद में आप लोगों को ही संभालना है, तो सब मिलके ही करना है, सब मिलके आप लोगों को करना है। तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मेरा काम है, मेरे लिए प्रभु इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, और मेरे लिए ही मध्यस्थी की प्रार्थना पर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के कर रहा है। जब हम बोलेंगे मेरे लिए प्रभु है और मैं प्रभु के लिए हूँ, तो प्रभु अपने आप हमारे अंदर से वो काम करने की इच्छा होगी, प्रभु का काम करने की, प्रभु की सेवा करने की, वचन बताने की, स्तुति आराधना करने की, गवाही देने की, ये सारी बातें जो मिलकर है, प्रभु को हम धन्यवाद देने के अलावा क्या कर सकते हैं? हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसमें है, सब कुछ उसी के द्वारा हमारे पास तक आता है। हमें तो हमें बोलना है, प्रभु मुझे भेज, साफ साफ लिखा है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना ना, ऐसे बोला नहीं कुछ भी, वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। तो हमारा दिल हमेशा ये होना चाहिए प्रभु के काम के लिए कि प्रभु मैं करूँगा। जब बोलेंगे ना मैं करूँगा, तो प्रभु तुम्हें सचमुच 4 शब्द के बजाय 10 देगा, क्योंकि प्रभु की बढ़ोतरी के लिए प्रभु कुछ भी, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, हमें क्यों नहीं करेगा? हमें सिर्फ आना है आगे, मैं करूँगा ऐसी भावना जब हम रखेंगे, तभी सब कुछ हो पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे जीवन में, जबान में जीवन और मृत्यु है, जो जबान से तुम बोलोगे वही होगा। अगर मैं मुझे भेज बोला प्रभु, तो अगर मुझे भेज बोला है प्रभु ने, तो मैंने अपना प्रभु को टाइम अपना दे दिया है, तो प्रभु अपने आप ही मेरे को संभालेगा ना, शब्द देगा, वचन देगा, स्तुति आराधना के लिए गाने देगा, गाने के लिए यहाँ खड़े होने का धाड़स देगा, है ना, सब कुछ वो देगा। अगर मैं करूँगा बोलेंगे तो अब उसके नाम से जब हम खड़े रहते हैं, तभी वो अपने आप हमें दे देता है, सामर्थ देता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। क्या बोला है? मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। जब हम बोलते हैं तो वो होता है, और हमें बोलना है, विश्वास हम करते हैं। सब बोलते हैं मेरे पास विश्वास है ना, मैं तो विश्वास करता हूँ ना, चर्च में जाता हूँ, बस हो गया, उसमें प्रभु मुझे ले लेगा स्वर्ग में। अगर प्रभु के बोलता है सारे काम है, ये सब क्यों, ये सब छोड़ के तू बैठेगा, सिर्फ यहाँ से बैठ के मैं तुझे ऊपर ले लूंगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। हमें बनना है, रोज हमें बनना है, एक ही साथ में नहीं बन पाएंगे, है ना। सीखने के लिए देखो, अभी हम खाना बनाने नहीं आता है तो यूट्यूब चैनल आ गया है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो सीधा हम बोलते हैं, लिखने के लिए नहीं आता है तो भी बोल के हम बोलते हैं, तभी भी वहाँ पे आ जाता है हमें क्या चाहिए, है ना। सब सुविधाएं आ गई है, तो प्रभु में बढ़ने के लिए भी सुविधाएं है ना, ये ले लो इसको, मैं करूँगा वो, है ना। अभी 7-8 महीने के बाद में मैं करूँगा बोल के सब लोग करो, क्योंकि प्रभु चाहता है। आप नहीं जाने वाले नहीं बोलो, मुझे करना है बोलो, मैं करूंगी। हाँ बस, बस करना है, आपको नहीं जाना है, बस हम लोग को करना है, क्योंकि परमेश्वर ने देखो उत्पत्ति में हम देखते हैं प्रभु ने क्या बोला, अंधेरा है उजाला हो जाए, सब शब्दों में बोला है ना, सारे शब्दों में बोला, उजाला हो जाए, सूरज हो जाए, चांद हो जाए, चांद तारे हो जाए,
जल अलग हो जाए, जल में मछलियां हो जाए, झाड़ हो जाए, सारी बातें उसने शब्दों में कही है ना, शब्दों में, क्योंकि हमारे शब्द में सामर्थ है परमेश्वर। जो हम बोलोगे वो होगा। मैं करूंगी, जब बोलोगे सच्चे मन से तो सचमुच आप करोगे। अगर आप करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बैठ के सुन नहीं सकती हूँ क्या? जरूरी थोड़ी ना है कि मैं ही यहाँ पे बोलूँ। अगर मैं नहीं भी हूँ तभी भी आप कर सकते, अगर मैं हूँ तभी आप कर सकते, परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं ना। अभी आपने बोला कि आप रहेंगे, मैं तो करूंगी, नहीं, तुम करोगे, आज भी करेंगे, तभी भी मैं यहाँ पे बैठ के सुन सकती हूँ ना। क्यों नहीं सुन सकती हूँ? सुन सकती हूँ। तो हमारा मन हमेशा मैं करूंगा, क्योंकि बोला है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हम जो बोलोगे वो होगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला वो हो गया। परमेश्वर ने जो बोला वो हो गया। परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ हाथों से बनाया और अपने जीवन का श्वास उसमें फूंका। तो हमें बोलना है, विश्वास करना है, मगर हमें बोलना है। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। 12 साल रक्तस्राव स्त्री की हमने कहानी सुनी है। उसने क्या बोला मन में? इतनी भीड़ में मैं आज प्रभु के वस्त्र को भी छूऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 12 साल उसका रक्तस्राव बहता था, सारा इलाज कर दिया, सारी जायदाद उसने उसके ऊपर लगा दी, मगर कुछ नहीं हुआ। मगर उसने मन में बोला, बोलने से परमेश्वर ने बोला ना कि मन में तूने बच्चा सुना, सोचा है, तेरे लिए इतनी भीड़ में भी मैं रास्ता बनाऊंगा। बनाया ना उसने रास्ता। इतनी भीड़ में प्रभु कहाँ थे? लाखों लोग प्रभु के पीछे जाते थे, मगर उसने सोचा और प्रभु के ध्यान में आया कि मेरे बच्चे ने ऐसा सोचा है, विश्वास किया है उसने कि इसके वस्त्र को भी मैं, कोने को भी छूऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वैसे हमें सोचना है, मन में विश्वास करना है और हमें बोलना है। बोले बगैर कुछ नहीं होगा। अगर हम टोकरी में कुछ भी लेके घूमेंगे, बोलेंगे पागल हो गई टोकरी में लेके घूम रहे हो। अगर क्या लेके घूम रही हो बताएंगे नहीं, तब तक बिकेगा नहीं ना। वो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा ना। इसलिए हमें बोलना है, बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बोलने लायक बनाया है। शैतान अच्छी बातें बोलना है, गलत बातें बोलेंगे सांप की तरह हमारी भी छीन ली जाएगी। और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है ना। परमेश्वर हमें सुधारने के लिए छड़ी भी यूज करता है। हमने वचन में पढ़ा है, नीति वचन में ही है वो भी। तो हमें बोलना है और शैतान को हराना है। शैतान को जब तक हम नहीं हराएंगे तब तक मैं बोली हुई बातें, मैंने जो बोली है परमेश्वर से, वो पूरी नहीं होगी। हम शैतान को भी और परमेश्वर को भी हम साथ में नहीं रख सकते। अंधेरा है, एक छोटा सा दिया भी जलाएंगे तो भी यहाँ पे उजाला हो जाता है। एक बार मैंने कहानी भी बताई थी ना कि गुफा अंदर होती है कि मैं तो तंग हो गई हूँ ये अंधेरे से। उजाला सूरज, तू एक बार आके तो मेरे को देख, मैं कितनी परेशानी में हूँ। सुना होगा ना, याद है किसी को? सुना है था। याद है सबको? थोड़ा नहीं, पूरा याद रखा करो। वो गुफा बोलती है अंधेरे में मैं परेशान हो गई हूँ, तुझे क्या पता है अंधेरे की जिंदगी क्या होती है? तू एक बार आके तो देख, फिर मेरी जिंदगी को देख के बोलेगा। तो सूरज आता है और अंधेरा ही चले जाता है। सूरज अंदर आने के बाद में अंधेरा ही चले जाता है। तो बोलते अरे अंधेरा कहाँ गया? इसीलिए बोलता है कि तू बाहर आके देख, उजाला तेरे लिए कितना अच्छा है। तो हमें उस उजाले को हमारे जीवन में बुलाना है, क्योंकि जब हम बोल देंगे तब हमारे अंदर से काम होगा। हम मत्ती का अध्याय देखेंगे, मार्कुस का 11:23 में। नीति वचन का हमने देखा ना, नीति वचन का देखा ना 18-21 हमारे जीवन में मृत्यु है। तो हमें बोलना है, अच्छा बोलना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। मुंह के फल का, तो मुंह के फल का क्या होता है हम देखेंगे। नीति वचन 18:21 वचन मैंने बोला था, शायद देखा नहीं। तुम्हारे जबान में जीवन हमारा तो जबानी याद है। हाँ 18-21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही होगा।
क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं ना, अच्छे परमेश्वर के बच्चे हैं, सच्चे परमेश्वर के बच्चे, तो हमें अच्छा ही बोलना है। किसी के बारे में हमें बुरा बोलना ही नहीं, क्योंकि बुरा बोलने वाला शैतान बैठा है ना, उसको करने तो उसका काम। हमें अच्छा बनाया है, अच्छा बनने के लिए मौका दे रहा है परमेश्वर को, तो हमें अच्छा ही बनना है। इसीलिए क्या कहता है, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। जो हम बोलते हैं वो होता है ना। जो जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों भी है। हम किसी को शाप देंगे तो शाप सचमुच लगता है, ऐसे ही बोल देंगे तो नहीं लगता है, मगर जैसे नहीं हृदय से हम बोलेंगे परमेश्वर को पास आ, तो बोलता है नम्र लोगों के दिल में मैं बैठता हूँ। लिखा है ना 15 में लिखा है ना, नम्र लोगों के दिल में रहता, वो एक स्वर्ग में रहता है, और खेदित मन वाले के और नम्र लोगों के, यशया 57:15 में लिखा है वो, है ना। तो हमारे जबान में अच्छी बातें होनी चाहिए, क्योंकि अच्छे परमेश्वर के हम अच्छे बच्चे हैं, तो हमें बोलते रहना है। इसके लिए हम मार्कुस का 5वां अध्याय 23 वचन निकालो। मिला? मत्ती के बाद है मार्कुस है। 23 11-23 मार्कुस एक मिनट। मैं तुमसे सच कहता हाँ। हूँ कि जो क्या कोई कहता हूँ पे ध्यान देना। मैं बोलो। तुमसे सच कहता हूँ कितनी बार? एक बार बोला। हाँ हाँ कि हाँ। जो कोई इस पहाड़ से कहे तू कितने बार हो गया? 2 बार। हाँ। और समुद्र में जा पड़ हम्म, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रति कर, जो करता हूँ वो हो जाएगा। कहता हूँ कितने बार बोला है? 3 बार। 3 बार बोला है। हाँ पढ़ो। तो उसके लिए वही होगा। हाँ, प्रतीति करो कितनी बार बोला है? प्रतीति का मतलब क्या है? बार बार अपने मन। नहीं, प्रतीति करने का मतलब है राह देखो, राह। इंतजार करो, वेट करो, प्रतीति करो, विश्वास करो। विश्वास के बारे में 1 बार बोला है, और कहना है के बारे में 3 बार बोला है। 3 बार। बोलना है, हमें बोलना है। क्या बोलना है? मैं तुमसे सच कहता हाँ, हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, पहाड़ से उखड़ जा बोला है क्या? इस पहाड़ को धक्का मारो, इस पहाड़ को गिरा दो, नहीं, उखड़ जा। हमें कहना है। कौन से पहाड़ को? हमारे संकट के पहाड़ को, हमारे दुख के पहाड़ को, हमारे गरीबी के पहाड़ को, हमारे रिश्ते ठीक नहीं है किसी के, उसके पहाड़ को। जो भी संकट हमारे ऊपर आता है एक पहाड़ के समान ही होता है ना। तभी रिंकी के ऊपर भी एक पहाड़ के समान ही ये दुख है, तो उसके लिए भी हमें, अभी उसको तो प्रार्थना का पता नहीं है, तो हमें करना है कि उसके जिंदगी से ये पहाड़ भरा दुख है वो उखड़ जाए। विश्वास हमें करना है कि हो जाएगा। हमें कहना है, बार बार बोल रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीव के अंदर जीवन और मृत्यु है। हम जो कहेंगे वो होगा, जो कहेंगे वो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क्योंकि 1 बार विश्वास करना है और 3 बार हमें बोलना है। बोलने से परमेश्वर ने शुरुआत की ना, सृष्टि की रचना की बोलने से, तो हमें बोलना है। जो भी है अच्छा, उसके लिए आज हमें बोलना है, सबको बोलना है। रोज उसको प्रार्थना में रहना है, रोज उसके लिए प्रार्थना करना है। इसके पति के लिए भी मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, इसके लिए भी रोज प्रार्थना करती हूँ, और रिंकी के लिए भी रोज प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि वो कैसे संभालेगा इतनी छोटी सी उम्र में। आज उसके जीवन में इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, वो कैसे बिताएगी? रोज मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसके जीवन में भी गवाही बन जाए, प्रभु उसका सुखी संसार बस जाए। रोज मैं प्रार्थना करती हूँ, और इसको भी प्रभु ने ठीक कर दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। ऐसे हमें प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं इसका मतलब हम बोलते हैं। अगर हम बोलेंगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। हमें बोलना है। ऐसे बोलने के तुरंत ही बात प्रभु कभी भी कर सकता है, उसके समय में कर सकता है वो, उसके समय में कर सकता है। गोलियत फिलिस्ती का वो गोलियत 40 दिन वो लोगों के पास आता रहा,
जाता रहा। कौन है मेरे साथ लड़ने के लिए? वो इतना बड़ा दानव 40 दिन तक आता रहा, जाता रहा, आता रहा, ललकारता रहा, जाता रहा, मगर परमेश्वर अपने समय पे भेजता है ना। दानियल की प्रार्थना 21 दिन के बाद सुनी गई थी, मगर 21 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 40 दिन के बाद दाऊद को भेजा परमेश्वर, दाऊद राजा को भेजा परमेश्वर ने, है ना। गोलियत को मारा दाऊद ने, हमने गाना भी गाया है, सुनते भी है हमेशा। 40 दिन तक क्यों? दाऊद को बना रहा था। और उसके बाप ने क्या बोला? लड़ने के लिए जा रहा है, तू वो सब पहन ले। शमूएल के इसमें बताया है 17वें 17वें अध्याय में पूरा गोलियत का ही है। वो सब पहन के भेजा तो बोलता है, वो भेड़ बकरियां चराने वाला बोलता है, ये तो मैं पहन ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। तो वो एक लकड़ी लेके जाता है और नदी में से पत्थर लेके जाता है, 5 पत्थर। वो क्या बोलता है कि मैं क्या कुत्ता हूँ जो तू मुझे लकड़ी लेके आया है मारने के लिए? वो बोलता है, तू तलवार से आया, मगर मैं परमेश्वर के वचन से आया हूँ, परमेश्वर के वचन मुझे बचाएगा। उसने बोला और वो हो गया। वो 40 दिन तक आता रहा, ललकारता रहा, मगर एक ही दिन में जाके वो गोफन में पत्थर लेके घुमाया और सीधे मार दिया। एक ही पत्थर से गोलियत मर गया। वो बोला, मैं आया हूँ मगर तेरे को तलवार से चीर दूंगा। दाऊद बोलता है तू इतना सा है, लकड़ी लेके आया हूँ, मैं क्या कुत्ता हूँ क्या? सीधे सीधे वचन में लिखा है। मगर वो बोलता है, तू तलवार लेके आया, मगर मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आया, क्योंकि वो अभिषेक था, अभिषेक व्यक्ति, यानी कि परमेश्वर के द्वारा उसको चुना गया था। क्योंकि उसको तुच्छ जानते थे, उसके भाइयों में सारे पढ़े लिखे थे, वो भेड़ बकरियां चराने वाला, मगर परमेश्वर ने तेल से उसका अभिषेक किया, चुना हुआ था वो। और उसको गोलियत को मारने के लिए भेजा। गोलियत राक्षस दानव था इतना बड़ा, और वो 5 पत्थर की भी कहानी की, वो गोलियत को मिला के 5 भाई थे, इसीलिए उसने 5 पत्थर उठाए थे। अगर एक मर गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इसीलिए 5 पत्थर उठाए, मगर एक ही इसमें गोलियत को इधर पत्थर मारने के बाद तुरंत वो जमीन पे गिर गया और उसने तलवार लेके, इसने दाऊद राजा ने उसका गला काट के अलग कर दिया। तो सारी सेना उसको एक को देख के सारी सेना भागी गई। इसीलिए हमें बोलना है, हमारे ऊपर संकट आता है तो हमें बोलना है, हमारे ऊपर दुख आता है तो हमें बोलना है। अगर मैं नहीं बोलती ऑपरेशन के टाइम पे तो प्रभु कैसे दिखता मेरे को? मैं तो ऑपरेशन के लिए जा रही थी तभी बोल रही थी, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। जितनी मुसीबतें यीशु के अधीन है, मेरा ऑपरेशन यीशु के अधीन है, ये सारी डॉक्टरें यीशु के अधीन है, मेरी सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, वही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है, तू ही मेरे साथ है, मुझे नहीं भूलना है। अगर मैं ये नहीं बोलती, क्योंकि उधर कोई भी नहीं था, इतना बड़ा फाड़ने वाला था, तो मेरे को डर के मारे प्रभु यीशु के अलावा कौन दिखेगा, कौन दिखेगा? और मुझे दिखा। अगर मैं बोलती अभी करने का है ना ऑपरेशन, कर रहे इतने सारे डॉक्टर जो है चीर फाड़ करेंगे, उनको ज्ञान दिया है परमेश्वर ने, भगवान ने दिया, उनको डॉक्टर बनाया है, उनका काम वो करके चले जाएंगे। अगर मैं बोलती तो प्रभु से मेरी बेटी नहीं होती थी, मगर मैं तरस गई थी कि प्रभु अभी जल्दी से तू करे बाबा, क्योंकि मेरा बीपी इधर हाई हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, धड़कनें बढ़ रही है, डॉक्टर मेरे कान में बोल रहे हैं इसका बीपी 211 हो गया है, 200 पे आया है, 209 हो गया है, ऐसा इधर बीपी वाली बीपी के पास खड़ी है, इधर वो मशीन होती है ना ऐसे 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 ऐसे, वो इधर खड़े हैं, कि वो लोग बोल रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, मगर मैं बोल रही यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। डर के मारे प्रभु यीशु के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, और ये सच्चाई है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, दुख लेके बैठो मत, उस दुख से निकलने का सोचो, निकालने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बोला है तुम्हारे जबान में जीवन और मृत्यु है, और मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। तो हमें बोलना है, बोलना है, हमें मांगना है। उस कहता है 3 बार कहता है, एक बार प्रतीति करता है, यानी कि एक बार हमें विश्वास करना है। विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, विश्वास के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। विश्वास रखते हैं तो हमें बोलना है,
ऐसा नहीं कि आज धान हमने बोया कुछ भी तुरंत नहीं उगता है, जमीन अपना काम करती है? वैसे परमेश्वर को हमें बोलना है, हमारे विश्वास को देखता है। अगर हम विश्वास में बढ़ेंगे आशीषित होएंगे। हमें आशीषित होना है तो हमें बोलना है प्रभु मुझे भेज, वैसे प्रभु मुझे तो आशीषित कर। परमेश्वर जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। गोलियत की कहानी आप लोगों को पढ़नी है तो पढ़ो, चलिए पहले शमूएल का 17वां अध्याय, बाद में पढ़ना जब भी पढ़ना। मगर वो साफ साफ बोलता है, ए तू क्या रे लकड़ी लेके आया, मैं क्या कुत्ता हूँ? सीधे सीधे बोल रहा है। देखो देखो 1 शमूएल 17 अध्याय का 43 वचन। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? साफ साफ वो फिलिस्ती बोलता है, फिलिस्तीनी को गोलियत साफ साफ लिखा है उसने। मगर वो बोलता है हाँ, पहला शमूएल 17वां अध्याय तेच आहे तरी मी कुठलं वचन? 17वां अध्याय 43 वचन, म्हणजे मी कुत्ता हो क्या, म्हणजे पण ते दाऊदचा आणि गोलियतच लिहिलंय पूर्ण 17व्या अध्यायामध्ये, पण त्यांनी साफ साफ लिहिले बोलला इथं। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तर मी दाऊद ने क्या कहा फिर? फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश में पक्षियों को वन पक्षियों को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार लेके और भाला और सींग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। परमेश्वर का नाम से आता है, साफ साफ लिखा है उसने। वो बोलता है तू लाठी लेके आया, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं क्या कुत्ता हूँ समझ के मारने के लिए आया है। मगर गोलियत ने एक पत्थर से मारा, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके पास है। हमें सामर्थ पाना है तो परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूँ, तू मुझे आशीषित करने के लिए तैयार है। वो बैठा है हमें देने के लिए, हमें लेना है। साफ साफ लिखा है ना, पढ़ा भी ना। अब पूरा पढ़ेंगे तो इतनी मजेदार कहानी है ना दाऊद की और गोलियत की। वो क्या क्या बोलता है, और दाऊद इतना सारा पहनावा पहने हुए भी बोलता है मैं तो ये सब पहन के नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो भेड़ बकरी चराने वाला, उसको जिरेटो पहनाया, चिलखत पहनाया, वो सब लिखा है इसमें। वो बोलता है ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, ये सब निकाल के मैं अपनी एक लाठी लेके मैं जा रहा हूँ गोफन लेके। बस हमें भी परमेश्वर का वचन लेके आना है और परमेश्वर के लिए हमारा हृदय खाली लेके आना है, तो परमेश्वर हमें उसमें भर देगा। कौन कौन भरना चाहता है परमेश्वर के करीब? कौन कौन आना चाहता है ना? मगर परमेश्वर को अभी देखो, हमारे पास मोबाइल है, हम उसको अगर किसी का फोन आया, अगर हम ऑन नहीं करेंगे तो वो रिंग बजते रहेगी, है? अगर हम उसको ऑन करते हैं, जैसे उसको हम कार्य में लाने के लिए उसको एक्टिवेट करते हैं, वैसे वो परमेश्वर के वचन को भी हमारे जीवन में एक्टिवेट हमें करना है। सिर्फ हम वचन सुन रहे, वो डेड समुद्र में दिखाया ना पास्टर ने, वैसे होगा। सुन रहे, खा रहे, बस वहीं पे बैठ रहे। एक बार हम कुछ नहीं प्रभु सिखाएगा हमें, मगर वो वचन को हमें कार्य में लाना है। यानी कि एक्टिवेट मैंने इंग्लिश में बोल दिया ना, तो हमें कार्य में लाना है। जल्दी समझ जाएगा ना। एक्टिवेट करना है। अगर देखो हमने मोबाइल चार्जिंग को लगाया भी है ना, वायर लगाए हैं, चार्जिंग पे लगाया है, और वो बटन को हम ऑन नहीं करेंगे हमारा मोबाइल चार्जिंग होगा? एक्टिवेट करना हमें सीखना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन करना है ना? परमेश्वर के वचन को हम कैसा लेते हैं वो देखना है। सचमुच हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलना चाहते हैं, हम आशीषित होना चाहते हैं,
हमारे अंदर से सारे दुखों के पहाड़ को हम निकालना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। बोलने से ही सब होता है ना। सृष्टि की रचना भी वैसे हुई, वैसे हमें बोलना है। शैतान को भी हमारे अंदर से बोलना है, चल भग साले, तू नहीं आएगा, मुझे अच्छा जाना है, सर दर्द हो या कुछ हो। और देखो आए, सर दर्द है अभी, जाएगा तो पकड़ के मत बैठो, छोड़ दो, शैतान को हरा दिया है हमने, प्रभु सब ठीक करेगा, क्योंकि वो ही सब करने वाला है ना, हमें क्षमा करने वाला है। थोड़ा सा भी अगर कुछ ऐसा सोचती भी है तो जल्दी मेरा सर पकड़ता। हाँ, ये सोचने से ही और बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना इधर दर्द होता है। अब हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सचमुच प्रभु सुंदर वचन तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए प्रभु यीशु तूने अपनी ताकत, सामर्थ, बुद्धि और ज्ञान मुझे दिया, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन भी दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को प्रभु सिर्फ हम सुनने वाले नहीं, पर इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हमें बना प्रभु यीशु, क्योंकि तू ही सब कुछ कर सकता है प्रभु यीशु। सब कुछ तेरे पास है प्रभु यीशु, जो तेरे मार्ग पे चलने के लिए तू हमें तैयार कर सकता है प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु इस वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रार्थना को बोलेंगे। साथ में बोलेंगे। हाँ। थोडंसं कम्प्युटर असं वरती घे. तसं नाही, फक्त समोर घेतली. असं कर, असं कर. असं कर. हाँ, क्या अजून थोडंसं. हाँ, क्या अजून थोडंसं. हाँ. अब हम प्रार्थना को सब साथ में बोलेंगे. हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए. तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते. मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ. यीशु क्रिस्त, यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारनहार है. मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए क्रूस पर गया, मेरे सब पापों को अपनाकर मुझे मोल दिया. मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे हुए में से फिर से जी उठे. मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ. आप ही प्रभु यीशु है, मैं कबूल करती हूँ. आपके वचन के अनुसार मुझे तारनहार मिला. अनंत काल का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला. प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ और प्रभु यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ. आमीन. इस प्रार्थना को भी हम साथ में बोलेंगे. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए. तेरा राज्य आए. तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है. आमीन. इस वचन को भी हम साथ में बोलेंगे. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे. आमीन. बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय. प्रभु यीशु मसीह की जय.